लोग हल्ला करते हैं ये देश हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। उस पूछने वाले व्यक्ति से मैं पूछूं हिंदू शब्द की व्याख्या बता। बड़े बड़े नारे और बड़े बड़े झंडे और बड़ी बड़ी घोषणा करने वाला वो व्यक्ति हिंदू शब्द की व्याख्या कर सकता है क्या? यहां रहने वाला मच्छर भी हिंदू है महाराज, यहां रहने वाला कीड़ा भी हिंदू है, सर्प भी हिंदू है, इंसान भी हिंदू है महाराज। हिमालय का ही और समुद्र को संस्कृत में इंदु कहते हैं। हिंदुस्तान का अर्थ होता है वो स्थान जो हिमालय से समुद्र के बीच में है महाराज। यहां रहने वाला मच्छर भी हिंदू है महाराज, यहां रहने वाला कीड़ा भी हिंदू है, सर्प भी हिंदू है, इंसान भी हिंदू है महाराज। कोई एक संस्कृति विशेष का अर्थ नहीं है। यही हिंदू शादी है। दक्षिण में अलग तरीके से होती है, दक्षिण के विद्वान बैठे। गुजरात में अलग तरीके से होती है, गुजरात के विद्वान बैठे। उत्तर प्रदेश में अलग तरीके से होती है, मध्य प्रदेश के साथ ही मेरे बैठे हैं, वहां अलग तरीके से होती है। मेरी व्यासपीठ के पास आसाम के लोग बैठे हैं, आसाम में अलग तरीके से होती है, नेपाल में अलग तरीके से होती है, राजस्थान में अलग तरीके से होती है, ब्रज में अलग तरीके से होती है तो सभी। इसलिए हम जब जोड़ने पर आते हैं तो एकमात्र ये देश ऐसा है जो दुनिया के प्रत्येक धर्म को अपनी जगह बनाने का स्थान देता है। बिल्कुल देता है महाराज। और जब डाइवर्सिटी, जब हम भेदों का विचार करते हैं तो हनुमान और राम भक्त में भी भेद हो जाता है। औरों की बात छोड़ो, राम भक्त कहता है राम जी को बिठाओ और हनुमान जी पास बैठेंगे, और हनुमान भक्त कहता है भैया राम जी हम नहीं संभाल सकते, केवल हनुमान जी बैठेंगे। जब हम भेद की बात करते तो यह हरिद्वार है कि हरिद्वार है, इसी में विवाद हो जाता है। ये रामेश्वर है, राम यस्य ईश्वर है कि रामस्य ईश्वर है, इसी में विवाद हो जाता है। और जब हम जोड़ने की बात करते हैं तो नास्तिक को भी हाथ फैला के स्वागत करते हैं। सब बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकता महाराज? अगर कोई राष्ट्र ये एकमात्र किसी भी धर्म का प्रभाव होगा महाराज, अगर ये राष्ट्र ईसाई राष्ट्र बनेगा तो केवल गिरजाघर बनेंगे और पुस्तक के नाम पर बाइबल को ही अधिकृत किया जाएगा। पर अगर ये हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मंदिर भी बनेंगे, गिरजाघरों को भी जगह दी जाएगी, मस्जिदों को भी जगह दी जाएगी, गीता भी रखी जाएगी, भागवत भी रखी जाएगी, रामायण भी रखी जाएगी। किसी की इच्छा हो तो दुकानों पर बाइबल भी मिलेगी। कोई कुरान भी समझना चाहता हो तो पढ़ सकता है, मैंने पढ़ी है महाराज। उसका कारण था कि मैं विदेश में जब पढ़ता था उस समय मेरा जो साथी था वो रियाद का था, वो रोज लाता था। मैं बचपन में कॉन्वेंट का विद्यार्थी हूं जिसमें अनिवार्यता से बाइबल के भी कोर्स को पढ़ाया जाता था, इसलिए कुछ पन्ने मैंने उसके भी पढ़े हैं। और मेरे गुरु और परिवार की कृपा है कि मैंने वेद सनातन धर्म के भी शास्त्रों का अध्ययन किया है। ये काम केवल हिंदू ही कर सकता है, और तो काफिर और हेल कह करके इस पूरी सभ्यता को बर्बाद कर सकते थे। क्या व्यवस्था है! इस व्यवस्था को समझिए। अगर कोई एक विशेष धर्म आता है तो इस देश की भाषा अरबी हो जाएगी, उर्दू हो जाएगी, अंग्रेजी हो जाएगी, पारसी हो जाएगी। पर अगर ये हिंदू राष्ट्र बनेगा तो इस देश में गढ़वाली भी बोली जाएगी, इस देश में आसामी भी बोली जाएगी, इस देश में पंजाबी भी बोली जाएगी, गुजराती भी बोली जाएगी, इस देश में बुंदेलखंडी भी बोली जाएगी, इस देश में ब्रजभाषा भी बोली जाएगी, इस देश में बड़ी शान से अंग्रेजी भी बोली जाएगी, संस्कृत भी बोली जाएगी, और उर्दू के शायरियों की भी लोग मजे लेंगे महाराज। क्या समस्या! यही हमारी व्यवस्थाओं का परिवेश है महाराज।
अगर ये अन्य राष्ट्र बना तो मंदिर टूटेंगे और उपासना गृह बनेंगे, पर अगर ये हिंदू राष्ट्र बना तो धड़ल्ले से राम मंदिर भी बनेगा। ये उसकी परिकल्पना है, जिस व्यवस्था को हमें बड़ी समझदारी से समझना चाहिए। राजनेताओं से नहीं, धर्म गुरुओं से समझना चाहिए। धर्म गुरु कौन है? जो अधिकृत है, जो परंपरा से व्यवस्थित है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा एवं परंपरा प्राप्य। मैं मनगढ़ंत नहीं बोल रहा हूं, मैं भी जो कह रहा हूं वो एक परंपरा से उतर कर आया है। जो कहने वाला व्यक्ति है, क्या उसने प्रस्थानत्रयी का अध्ययन किया है? जो कहने वाला व्यक्ति है, क्या वो आदिशंकर, श्री रामानुजाचार्य, श्री निम्बारकाचार्य, श्री विष्णु स्वामी वल्लभ गौड़ीय या इन किसी संप्रदायों का आचार्य या दीक्षित है? कहने वाले व्यक्ति त्रिकाल संध्या का अभ्यास करता है। ये सब उसकी क्वालिफिकेशन है महाराज। एक डॉक्टर भी अपने नाम के नीचे लिखता है एमडी, एमएस, एमबीबीएस। केवल डॉक्टर पढ़कर और दांत वाले को आंख दिखाने चले जाओगे तो हथौड़ी मारेगा सीधी महाराज। कैसे काम चलेगा? क्या वकील को दिल का दर्द दिखाने जाओगे? वो तो बड़ा और देगा, भाई ये धारा लग गई है। डॉक्टर के पास जाओगे तो वो कहेगा तुम्हारे दिल की धारा ढीली है भाई, मैं खोलूं। ये इसकी मूलभूत व्यवस्था है जिसका हमें अनुभव करना चाहिए।